very welcome all to ATP इंग्लिश क्लासेस। समरी जो है आपको मालूम है कि समरी से 3 क्वेश्चन रहता है पोएट से और 3 प्रोज से रहता है, जिसमें एक लिखना होता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आने की संभावना है। इस साल जो है ये आने की संभावना है। फायरहाइन में कवि ने एक जलते हुए घाट शमशान का वर्णन किया है। तो देखिए, इसका समरी आपको दिया गया है, बहुत शॉर्ट में दिया गया है और सिंपल भाषा में दिया गया है। ऐसा है कि आप अगर इसको पढ़ें तो ये खुद याद हो जाएगा, तो आप इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। राइट ए शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम फायरहाइन। फायरहाइन जो कविता है उसका शॉर्ट समरी लिखना है। तो देखिए, फायरहाइन इज ए हॉट टचिंग एंड सीरियस पोएम। फायरहाइन इज माने है ए हॉट टचिंग, यानी दिल को छूने वाला और एक सीरियस पोएम है। यह क्या है? फायरहाइन एक हॉट टचिंग, दिल को छूने वाला और सीरियस कविता है। इट हैज बीन रिटेन बाई केकी एन दारूवाला। इट हैज बीन रिटेन बाई केकी एन दारूवाला, यानी यह केकी एन दारूवाला इसके कवि है, इनके द्वारा लिखा गया है। इट हैज बीन रिटेन पैसिव वॉइस का वाक्य है। इट हैज बीन रिटेन बाई केकी एन दारूवाला, यह केकी एन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इट इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बर्निंग घाट। यह क्या है? तो इसमें बर्निंग घाट का वर्णन किया गया। एक जलता हुआ घाट है जिसको श्मशान घाट बोलते हैं, उसी का वर्णन किया गया है। द सीन ऑफ घाट इज फ्राइटेंडेड, यानी जो घाट का वहां पर दृश्य है, सीन ऑफ घाट यानी घाट का दृश्य, इज माने है, फ्राइटेंडेड माने डरावना, यानी कि घाट का जो दृश्य है वो डरावना भरा है, डरा रहा है। घोस्ट आर वांडरिंग। घोस्ट मीन्स भूत होते हैं। आर वांडरिंग माने भूत घूम रहे हैं। हियर एंड देयर, वहां पर भूत घूम रहे हैं। विथ बर्निंग लाइट्स, हाथ में मशाल लेकर के, जलता हुआ मशाल लेकर के ये भूत चारों तरफ घूम रहे थे। वेयर कर दीजिए, यहाँ वेयर कर दीजिए, घूम रहे थे। दे फ्राइटेंडेड ऑल पासर बाई, वे जो भी जाता था उस रास्ते से उसको डरा रहे थे। दे फ्राइटेंडेड ऑल पासर बाई, वो जो भी जा रहा था उस रास्ते से, पासर बाई माने राहगीर होता है, उसको डरा रहे थे। वंस मॉर्निंग द पोएट विथ हिज फादर, एक दिन सुबह को कवि द पोएट विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ, वेयर पासिंग थ्रू द बर्निंग घाट, उसी बर्निंग घाट से होके गुजर रहे थे, जा रहे थे। एंड सा, और देखा, सम पीसेस ऑफ, कुछ पीसेस ऑफ वुड्स, यानी कुछ लकड़ियों का क्या देखा? टुकड़ा देखा। वहां पर शमशान घाट में देखते होंगे टुकड़ा उकड़ा जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा पड़ा रहता है। एंड कोल, और कोयला देखा। विच वाज रेड लाइक क्रूएल वन, यानी वो जल रहा था रेड फायर के साथ, जो है ज्वाला उसकी रेड थी, और जैसे मान लो कि निर्दयी आदमी हो उस तरह से जल रहा था। इसलिए निर्दयी कहा है कवि, ताकि वो आग क्या करती है, श्मशान घाट की आग बहुत तेज ज्वाला होती है और उसमें सारा चीज जो है जलकर भस्म हो जाता है। He saw there half burnt dead bodies lying there. He saw, वहां वह देखा, क्या देखा? हाफ बर्न, अध जला मृत शरीर देखा। lying there, वहां पर पड़ा हुआ था। वहां पर कवि क्या देखता है? जब वहां जाता है, वहां से गुजरता है, तो हाफ बर्न जो है डेड बॉडी देखता है, वहीं पर लाइन पड़ा हुआ था। द नरेटर वाज पारसी, जो कवि है वो पारसी समुदाय का था। पारसी टू ही रिलीजन, यानी पारसी धर्म उनका धर्म था, पारसी।
ए पारसी हैड टू टेक वंस डेड बॉडी टू टावर ऑफ साइलेंट। याद रखिएगा, टावर ऑफ साइलेंट में ले जाना पड़ता है। कहां पर ले जाना पड़ता है, ये 1 नंबर में पूछता है कि पारसी लोग कहां पर दफनाते हैं, तो टावर ऑफ साइलेंस में दफनाते हैं। तो वो ले जाना पड़ता था, विच वाज 1000 माइल्स फार फ्रॉम द पोएट हाउस। तो पोएट के घर से 1000 मील था, ठीक ना, 1000 माइल जो दूर था। तो सो द पोएट हिमसेल्फ हैड consigned his first born to the flame of fire। उनका एक लड़का जो है मर गया था, फर्स्ट जो बॉय था, फर्स्ट उसका सन जो था वो मर गया था, इसलिए वो लेके नहीं गए, साइलेंट टावर ऑफ साइलेंट नहीं लेकर गए, उसको उन्होंने जला दिया, आग के हवाले कर दिया। यानी उन्होंने पारसी का जो नियम था उसका विरोध किया, जो क्रूएल उनका नियम था तो उसका इन्होंने विरोध किया है। द पोएट वाज सिंगल पारसी, यानी अकेले पारसी है, हु अपोज द क्रूएल्टी, जो कि इस निर्दयता भरी जो आदत है, जो चाल चलन है, उसका विरोध किया है। ऑफ द टावर ऑफ साइलेंस, जो टावर ऑफ साइलेंस की जो निर्दयता भरी कहानी है उसका अपोज करने वाला सिर्फ यही पोएट है, क्योंकि इन्होंने अपने ही लड़का को जो मर गया था उसको दफना दिया था, आग के हवाले कर दिया। सो द पोएट हैज मेड ह्यूमैनिटेरियन अपील टू सोसाइटी। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से सो द पोएट हैज मेड अपील, ह्यूमैनिटेरियन मानवता भरी, मानवतावादी जो है अपील किया है सोसाइटी से, समाज से अपील किया है, समाज से, समझ रहे हैं ना, समाज से मानवता भरी अपील किया है। क्या किया है कि ये जो प्रथा है टावर ऑफ साइलेंस में जाने की, इसको खत्म किया जाए। Thus the poet has discarded openly and directly the cruel behavior of society। इस प्रकार से कवि ने क्या किया है, डिस्कार्डेड कर दिया है, यानी उसको मान्यता रद्द कर दिया, ओपनली एंड डायरेक्टली, माने प्रत्यक्ष रूप से और खुला रूप से चैलेंज कर दिया है द क्रूएल बिहेवियर ऑफ सोसाइटी, समाज का जो क्रूएल निर्दयतापूर्ण व्यवहार जो है उसके प्रति खुला चैलेंज किया है। तो इस तरह से समरी जो है समाप्त हो जाता है, और आपको आशा होगा कि ये समरी बढ़िया से समझ में आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है, 2-3 बार पढ़िएगा, आसान भाषा है, याद हो जाएगा।